उत्तर भारत के घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच बसा था एक छोटा सा गांव, भैरवपुर। यह गांव नक्शों में बहुत कम दिखता था, और जो दिखता भी था उसके पास अक्सर एक चेतावनी लिखी होती थी, रात में यहाँ रुकना उचित नहीं। गांव के बुजुर्ग कहते थे कि भैरवपुर में सूरज बाकी जगहों से पहले डूब जाता है। शाम होते ही अजीब सी ठंडक हवा में घुल जाती थी, पत्तों की सरसराहट में किसी के चलने की आहट सुनाई देती, और कभी कभी कोई नाम लेकर पुकारता। गांव के बाहर पुराने बरगद के पेड़ों के बीच खड़ी थी एक जर्जर हवेली, काली हवेली। दिन में भी वह हवेली डरावनी लगती थी, काली दीवारें, टूटी खिड़कियां और छत पर मंडराते कौवे। लेकिन रात में कोई भी उधर देखने की हिम्मत नहीं करता था। गांव में एक ही नियम था, सूरज डूबने के बाद काली हवेली की तरफ मत जाना। आरव एक खोजी पत्रकार था। अंधविश्वास, भूत प्रेत और रहस्यमयी जगहों पर लेख लिखना उसका जुनून था। जब उसने भैरवपुर और काली हवेली की कहानियां सुनी तो उसका खून खौल उठा। हर भूत की कहानी के पीछे कोई न कोई सच होता है, उसने खुद से कहा। एक बरसाती शाम वह भैरवपुर पहुंचा। गांव में सन्नाटा था, लोग उसे ऐसे देख रहे थे जैसे उसने कोई बहुत बड़ी गलती कर दी हो। गांव के मुखिया हरिराम ने चेतावनी दी, बाबू, यहाँ रात मत बिताओ, काली हवेली किसी को वापस नहीं लौटाती। आरव मुस्कराया, मैं डरता नहीं काका, सच जानने आया हूँ। हरिराम ने गहरी सांस ली, तो भगवान तुम्हारी रक्षा करे। आरव ने गांव के बाहर एक छोटे से पुराने घर में ठहरने का फैसला किया। रात होते ही आसमान में बादल छा गए। ठाक ठाक ठाक, किसी के चलने की आवाज। आरव ने खिड़की खोली, बाहर कोई नहीं था। अचानक हवा में फुसफुसाहट गूंजी। आरव, उसका दिल जोर से धड़का। यह नाम कोई कैसे जान सकता था। रात के 2 बजे उसे लगा जैसे कोई दरवाजा खटखटा रहा हो। जब उसने दरवाजा खोला, दरवाजे के बाहर सिर्फ गीले पैरों के निशान थे, जो हवेली की तरफ जा रहे थे। अगले दिन आरव ने गांव के सबसे बूढ़े आदमी दामोदर बाबा से बात की। बाबा की आंखें कांप उठीं। यह हवेली एक श्राप है। करीब 70 साल पहले हवेली में रहता था ठाकुर वीरेंद्र सिंह, क्रूर, निर्दयी और काला जादू करने वाला। उसकी पत्नी मालिनी बहुत सुंदर और दयालु थी, लेकिन ठाकुर को शक था कि मालिनी किसी और से प्रेम करती है। एक अमावस्या की रात उसने मालिनी को हवेली के तहखाने में जिंदा जला दिया। मरते समय मालिनी ने चीख कर कहा, मैं लौटूंगी और इस हवेली को नरक बना दूंगी। उस रात के बाद ठाकुर गायब हो गया, हवेली काली पड़ गई और गांव में मौतें शुरू हो गईं। आरव ने फैसला कर लिया, वह उस हवेली में जाएगा। शाम ढलते ही वह टॉर्च और कैमरा लेकर हवेली की ओर बढ़ा। जैसे ही उसने हवेली का दरवाजा खोला, कड़ाक, दरवाजा अपने आप बंद हो गया। अंदर अंधेरा था, दीवारों से खून जैसा तरल टपक रहा था। अचानक सीढ़ियों से किसी के उतरने की आवाज आई, खिस खिस। आरव ने टॉर्च घुमाई। एक औरत की परछाई, उल्टे पैर और बालों में उलझा खून। आरव भागते भागते तहखाने में पहुंच गया। वहां दीवारों पर तांत्रिक चिन्ह बने थे, बीच में एक जली हुई हड्डियों की ढेर। तभी एक आवाज आई, तुम सच जानना चाहते थे ना? सामने खड़ी थी मालिनी, उसका चेहरा आधा जला हुआ, आंखों से काला खून बहता हुआ। उसने बताया, ठाकुर ने गांव के कई लोगों की बलि दी थी और उसकी आत्मा अब भी हवेली में कैद थी। अचानक हवेली कांपने लगी, दीवारें फटने लगीं। ठाकुर वीरेंद्र सिंह की आत्मा प्रकट हुई, भयानक, सींगों वाला, आग उगलता हुआ। मालिनी चिल्लाई, अब इसका अंत होगा। आरव बीच में फंस गया। उसने तांत्रिक ग्रंथ से मंत्र पढ़ना शुरू किया, जो उसे तहखाने में मिला था। जैसे ही मंत्र पूरा हुआ, हवेली में भयंकर चीखें गूंजी। ठाकुर जलकर राख हो गया। मालिनी की आत्मा मुस्कराई,
सुबह गांव वालों ने हवेली से धुआं उठते देखा। आरव बाहर निकला, थका हुआ लेकिन जिंदा। हवेली धीरे धीरे मिट्टी में समा गई। गांव वालों ने राहत की सांस ली। लेकिन उस रात आरव ने होटल के शीशे में देखा। उसके पीछे मालिनी खड़ी थी, मुस्कुराते हुए। उसने फुसफुसाकर कहा, अब तुम मेरी कहानी सुनाओगे। और लाइट बंद हो गई।